जी सत श्री अकाल। मैं प्रितपाल, आपका पड़ोसी। आप नए आए हो, एनआरआई हो, हमारा फर्ज बनता है आपका हाल चाल पूछने का जी। किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप बेझिझक हमें याद करो। आइए जी, बैठिए। What a coincidence। रंधावा साहब भी अभी अभी आए हैं। आज तो कमाल ही हो गया, दोनों पड़ोसी एक साथ मुझसे मिलने आ गए। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे को जानते ही होंगे ना? बहुत अच्छी तरह से जी, ये तो साथ में खेलते थे। देखा पलटा साहब, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इंग्लैंड छोड़कर पंजाब क्यों आ गया। ये है हमारा पंजाब, देख लीजिए, जहां पर पड़ोसी भी सगों की तरह मिलजुल कर रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल भाइयों की तरह। नूर, मैं सोच रहा था कि काश मेरी जिंदगी में भी पिंकी जैसी कोई लड़की होती। पिंकी कौन? मोगे वाली पिंकी। ओह गॉड, मोगे वाली पिंकी। हाँ। वेल, यू नो व्हाट, सबके लिए कोई ना कोई बना होता है। एंड आई एम श्योर युवराज कि तुम्हें भी कोई अच्छी सी लड़की जरूर मिल जाएगी। अच्छी सी कोई लड़की? मेरा मतलब है जैसे कि आप, या जैसे कि मैं, मतलब हम। गुरनूर, हाय। अच्छा जी, आ गया सरदार। अब नहीं बात हो सकती। क्या बात है, आज क्लास नहीं थी? फुकरा कहीं का, इसे Hello? चैन नहीं है। पता नहीं कौन से ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख के लाया। हे गुरनूर। गुरनूर, what happened? Gurnur, why are you so sad? सरदार एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। ये कहीं रोई ना पड़े यहाँ बैठ के। गुरनूर, गुरनूर कुछ बताओगे भी, क्या हुआ है? ये तो रोने लग गया। ओ तेरी ऐसी इट्स ओके, क्या हुआ है? पीछे हो, ऐसे ही चिपकी जा रहा है। क्या हुआ? बता तो सही, क्या हुआ? गुरनूर, बस कर मक्खन वाले पराठे, ऐसे ही चिपकी जा रहा है, बात तो बता। छोड़ गई यार। कौन? पिंकी। Oh पिंकी? my God. कौन सी पिंकी? मोगे वाली। मोगे वाली? वो तो पता नहीं उसे क्या चाहिए था। वही हुआ जो पंजाब के हर लड़के के साथ हो रहा है। पिंकी को लंदन से रिश्ता है और वो मुझे छोड़कर चली गई। हाँ, पर तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने भी उसे कह दिया, क्या? हमेशा खुश रहे, रब तुझे एक बेटा दे। ओह गॉड। पर पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए। धन दौलत एनआरआई, बस यही जरूरी है। सच्चे दिल की कोई कीमत नहीं। नहीं गुरनूर, डोंट वरी, ओके? ऐसी लड़की के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं। नाउ यू चीयर अप। आज हम कोई क्लास नहीं अटेंड करेंगे, बाहर साथ चलकर लंच करेंगे, ओके? नाउ स्माइल। हम दोनों जाएंगे? नहीं, हम मतलब हम तीनों। चलो, इसे let's भी ले go. जाना है? चलो चलो। तुझे भी तो लेके जा ही रहे हैं। लेकर जा रहे हैं ना, चुप कर। भाई वो देखो, कल के छोकरे तुम्हारी कबूतरी को लेके घूम रहे हैं। अच्छा, चोरों को मोर, हाँ? कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम फिक्र मत करो। आखिर ये सफेद कबूतरी बैठेगी तो तुम्हारे भाई के छज्जे पर ही। और तुम दोनों तो सीरियस हो गए, ये तो खुशी वाली बात है। I just love Italian food. ये मेरा फेवरेट है, पास्ता, पिज्जा। मेरा भी फेवरेट है। सेम यार। Really? मेरा भी, और नहीं तो क्या। That's great. हमारी पसंद कितनी मिलती है। बहुत ज्यादा। You know what? मुझे लगता था कि पंजाब के लोगों को सिर्फ पराठे पसंद है। पराठे? वो कैसी बातें करते हो जी, मेरी तो मम्मी सुबह सुबह चाय के साथ भी मुझे पास्ता ही खिलाती है। और मैं भी सुबह उठते यही खाता हूँ, ये पिज्जा और गार्लिक ब्रेड। वरना दिन Thank शुरू ही नहीं God. होता। तुम्हारा मूड ठीक हो गया। मैं तो घबरा गई थी, you know that? पता है नूर, मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में पिंकी का प्यार लिखा ही नहीं था। I see. मुझे लगता है रब ने मेरे लिए एक नूर को मतलब किसी हूर को बनाया होगा। ओए, तू हिल गया? क्या बकवास कर रहा है? अभी कल ही तो तेरा दिल टूटा है। अभी कम से कम 2-2.5 साल किसी और लड़की के बारे में सोचना मत। दुख भरे गीत सुन, पिंकी की याद में टाइम पास कर, पिंकी की याद में। युवराज, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? दुख भरे गीत सुन। गाइस, पिज्जा तो खा लो। खाना ही पड़ेगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंसान शादी करता क्यों है? तुझे क्या बताऊं इंसान शादी क्यों करता है? बल्ले मौजा ही मौजा। I mean, इसलिए करता है ना कि वो नया रिश्ता उसकी जिंदगी में खुशी लेकर आए। हाँ, बिल्कुल। पर अगर वही रिश्ता जिंदगी में प्रॉब्लम्स और टेंशन लेकर आए तो शादी करने का क्या फायदा? I don't understand. और खा ले पिज्जा। तू ही खा लेना। मेरे मॉम डैड की शादी को 23 साल हो गए हैं और धीरे धीरे उनका मन एक दूसरे से दूर होता चला गया। होते होते इतने दूर हो गए कि मॉम वहां यूके में रह गई और डैड मुझे यहाँ पंजाब ले आए। अब जब 23 साल भी एक रिश्ते को बांध कर नहीं रख सकते तो फिर ऐसे रिश्ते जोड़ने का क्या फायदा? पर नूर, शादी तो सबको करनी पड़ती है। नहीं, जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब शादी करनी नहीं है? नो। लो यहाँ हम एक दूसरे का सर फोड़ने के पीछे पड़े हैं, कहती शादी नहीं करनी है। मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां सफल हुई हैं। हाँ। अपने अमिताभ बच्चन, लंबू, अपने शाहरुख खान, और क्या, और अपना सचिन तेंदुलकर, और वो अपना धर्मेंद्र। हाँ, दो शादियां करके घूम रहा है जट। हिम्मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो संभाल रहा है। तुम लोग मुझे प्लीज किसी आम इंसान के बारे में बताओ है ना? जो शादी करके खुश है। आम इंसान वो कोई नहीं, राइट? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि शादी के चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं है। ओह गाइस, आई एम गेटिंग लेट। तुम लोग पिज्जा एंजॉय करो, बाद में मिलते। बाय। ये क्या ड्रामा हो गया? छोड़ यार, पराठे वराठे ले आओ यार, आलू वाले। कोल्ड ड्रिंक पी ले, कोल्ड ड्रिंक। पैसे हैं पैसे। क्यों, मैं क्यों पैसे दूं? बेटा अपना तो दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा है तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहा है? मोगे वाली पिंकी, चीयर्स। डॉली, तू आज मुझे पीने से मत रोक, क्योंकि आज मुझे तुमसे बहुत बड़ी बात करनी है। कौन सी जी? देख डॉली, तेरे साथ जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। और वो कौन से? एक तरीका मुझे नहीं आया और एक तरीका तुझे नहीं आया। मगर फिर भी जिंदगी कट रही है ना, मजे के साथ। मजा आ गया तेरे साथ जिंदगी जीने का। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हर जन्म में मुझे डॉली मिले। डॉली ही मिले। तुम डॉली जी, नहीं समझ सकती, मुझे मैं ये समझ में तुमसे नहीं आता कि कितना लोग प्यार अपनी करता हूं। जिंदगी ख्याली पुलाव बनाने में कैसे गुजार देते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कॉलेज में छुट्टियां हो रही थी और विद्यार्थी अपने अपने घर जा रहे थे। तुमने मुझे लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाया। मैं थोड़ा शर्मा रहा था और जाने से पहले तुमने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मेरे ढोल सिपाहिया, तू सदा सलामत रहे। इतने में ढोल जैसा पेट लेकर शिंगारा भी वहां आ गया और कहने लगा, डॉली जी मेरे बारे में भी कुछ कहो। और तुमने कहा, मेरे ढोल सिपाहिया, जी करता तुम्हें 5-7 लगा दूं। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए। अगर भल्ला ने बीच में टांग ना अड़ाई होती ना, तो अपना बड़ा बेटा गुरनूर जितना होता। हमारा बेटा युवराज जितना होता। गुरनूर जितना होता। युवराज जितना। मैंने कहा गुरनूर जितना होता। मैं कह रहा हूँ युवराज जितना। गुरनूर जितना। युवराज गुरनूर जितना। जितना।